हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ गई हूँ हमेशा की तरह नई टिप्स और नई जानकारी लेके, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आप अपने काम को आसान बना पाएंगे, अपनी बचत कर पाएंगे। तो इस तरह से नए नए आइडिया हैं जिसे अपना कर आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। इस तरह से पहली टिप, जब भी हमने इस तरह से पपाया को कट किया है, पपाया को कट करने के बाद इसे जब हम स्टोर करने के लिए रखते हैं, पूरा तो एक बार में ख़त्म नहीं होता है। जब इसको हम रखते हैं तो इसको इस तरह से देखिए रिंग रैप से कवर कर देते हैं। तो हमारा जो पपीता है ये फ्रिज में रखें या बाहर रखें तो काफ़ी दिन तक मतलब ख़राब नहीं होता है। तो इस क्योंकि कटा फल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो रिंग रैप या सिल्वर फॉइल से आप इसे ज़रूर कवर करें, और वो भी नहीं है तो आप एक पॉलीथीन से कवर करें। अगली टिप है, इस तरह से हमने कैंडल लिया है जो कि जले हुए कैंडल हैं। इस तरह से जो कैंडल बचते हैं उनको हम फेंक देते हैं, तो इनको हम इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, जिसे आप इस तरह से जैसे कि कद्दूकस भी कर सकते हैं या पील से कर सकते हैं, कुछ भी चाकू से भी आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लें। कैसे भी आप इसको बस इसको बारीक करना है, इसका एक दरदरा सा इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इसको तैयार कर लेना है। तो ये कैंडल आपका इतना यूज़फुल हो जाएगा। इस कैंडल को हमने अच्छे से साबुन से धुल लिया था, जब ये जल गया इस तरह से हमने काट लिया है। पूरी साफ़ सुथरा कैंडल होनी चाहिए क्योंकि आपको इसे यूज़ करना है। तो जब भी आप कैंडल को यूज़ करें उसको साबुन से अच्छे से धो करके और उसको सुखा लें, और जो जली हुई कैंडल है उसको काट कर थोड़ा थोड़ा फेंक दें। तो इस तरह से आपकी कैंडल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाती है। अब इसे हमें इस तरह से गैस चूल्हे पर रख देना है और गैस को ऑन करके धीमी धीमी आंच पे इसे मेल्ट करना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इससे आप कैंडल हर घर में थोड़ा बहुत बचा रहता है और फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। इसका जो धागा वगैरह था, जो कचरा था, डस्ट था, उसको हमने बाहर निकाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का शुद्ध साफ़ सुथरा तेल, जो कि हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए इस तरह से, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये मिक्स करते ही बहुत ही सुंदर ये तैयार हो जाता है हमारा लिक्विड, जो कि अभी मैं बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आप तेल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छा यूज कर पाएंगे। सारा दिया है पुराने दिए को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे सुखा लिया है। सुखाने के बाद इसमें हम बत्तियाँ रखेंगे। आप इसमें गोल बत्ती भी रख सकते हैं, लंबी बाती भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारी बाती को इसमें स्टोर करके एक एक करके सारे को अच्छे से रख देना है। सारी बत्ती को हमने दिए में रख दिया है। अब हम थोड़े थोड़े जितनी आपको ज़रूरत हो, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच या 2 चम्मच। तो हमने इसमें 1.5 चम्मच ये लिक्विड डाल दिया है। और जब तक हमने इस तरह से 1 2 3 जो हमारा कि कुल हमारा 19 दिया था, तो सारे दिया को जब हमने भर दिया इस तरह से 1.5 चम्मच, फिर ये हमारा जो दिया था इसको डालते डालते ही अच्छे से जम गया था। इसको कोई ज़रूरत नहीं है फ्रीजर में रखने की, ना ही फ्रिज में रखने की। ये बहुत ही आसानी से जम जाता है और अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो बस आप इसको अच्छे से डाल दीजिए और डाल करके आप रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी तो ठंडी का मौसम है, ये डालते डालते ही जम जाता है। और जब जमने लगे तो आप थोड़ा सा इसे गर्म कर लीजिए, फिर से लिक्विड हो जाएगा और फिर इसे सेट कर दीजिए। कोई परेशानी नहीं होती है, आप इसे आसानी से बड़े आराम से कर सकते हैं। इस तरह से सारे दिए देखिए अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसे आप रख लीजिए अपने कहीं भी मंदिर में या कहीं भी, आप इसे दरवाजे पे या जहाँ भी रोज़ डेली दिया जलाते हैं इस तरह से आप जला सकते हैं। तो दरवाजे पे हर दिन दिया जलाते हैं, तो इस दिए को आप इस तरह से कैंडल को साफ़ सुथरा करके और साफ़ सुथरा उसमें तेल डालकर आप इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगता है, और जलाने में भी कैंडल पूरा अच्छे से जल जाता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचता है। तो ये जो बचा हुआ हमारा ये लिक्विड था, इसको मैं कुछ और बनाऊंगी। देखिए ये 2 चम्मच के करीब है, 2 चम्मच तेल होगा और 2 चम्मच इसमें मोम होगा। तो इस तरह से इसमें 2 चम्मच मैं एलोवेरा जेल डालूंगी, जो कि हमारे पास रखा हुआ है। आप इसमें फ्रेश भी डाल सकते हैं, जो कि हम पत्तियों से निकालते हैं। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। हमने 2 चम्मच जेल डाल दिया है और इसे अच्छे से फेंट लिया है। इससे हमने
मिक्सी में भी फेंट सकते हैं, जिससे कि अच्छे से बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाता है, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाता है। तो बहुत ही अच्छे टेक्सचर में ये क्रीम बनकर तैयार हो जाती है। देखिए इस तरह से बिल्कुल फॉर्म की तरह बन गई है ये। अब इसको हमें एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख देना है। और आपके पैरों में या इस समय ठंडी का जो मौसम है, इसमें हमारे शरीर में, हाथ में, पैर में रूखापन आ जाता है, और जैसे कि हाथों में निशान भी बन जाते हैं। चाकू से सब्जियां काटते हैं तो निशान लग जाता है, या कि अभी ठंडी में जब हम साग वगैरह काटते हैं, सब्जी काटते हैं, तो हाथ हमारे काले हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको जब लगाते हैं, और लगाने के बाद रात में लगाइए और सुबह इसको साबुन से अच्छे से धुल दीजिए। अपने हाथ को, पैर को गुनगुने पानी से धुल दीजिए, तो सारी गंदगी निकल जाएगी। गंदगी के अलावा इसमें बहुत ही अच्छी से चिकनापन आएगा, और हाथ भी बिल्कुल, कलर भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें एलोवेरा डालने से ये काफ़ी क्लीनिंग का काम करता है और हमारे स्किन को भी बहुत ही सुंदर रखता है। तो इस तरह से आप सर्दी के मौसम में, इस तरह से मैंने एक ही लिक्विड से हमने 2 चीज़ें बना दी और इसको डिब्बे में भर कर रख दिया है। अब इसे देखिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगली टिप है, इस तरह से हमने जो रबर हम रखते हैं घर में, बहुत सारी चीज़ों को लगाना होता है, तो ये हर घर में रहता ही है, तो पड़ा ही रहता है। तो ये चिपकने लगते हैं, कभी कभी बिल्कुल चिपकने लगता है, तो इसे यूज़ करने का मन नहीं करता। तो जब ये चिपकने लगे तो इसको हमें फेंकने के बजाय इससे हम अच्छे से टेल्कम पाउडर थोड़ा सा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें जब पाउडर लग जाता है तो ये सारे रबर एक तो अलग अलग हो जाते हैं, और जो इसका चिपकना होता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो भी सूख जाता है। तो आप इस तरह से इसको जब भी रखें, ठंडी जगह में रखें, इसको गर्म जगह में नहीं रखना है। ठंडी जगह में रखने से ये चिपचिपा नहीं होता, और गर्म जगह में रखने से चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि रबर होता है तो ये पिघलने लगता है। तो इस तरह से आप इसे थोड़ा सा पाउडर डालकर इसे अच्छे से, जिप लॉक का बैग है तो इसको लॉक करके मैं रख दूँगी, तो ये काफ़ी दिन तक चलता है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, ज़रूर ट्राई करना। अगली यूज़फुल टिप है, इस तरह से उसको भी मैं ये जो कि हमारे उंगलियों को काफ़ी सेफ्टी से रखता है, ये हमारी जो फिंगर को प्रोटेक्ट करता है, तो इससे आप बिल्कुल सस्ता मिलता है, ये मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। तो अभी हम जब मटर को छीलते हैं, पालक काटते हैं, मेथी का साग काटते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में हरी सब्जियां बहुत आती हैं और उनको काटने से हाथ में कालापन हो जाता है। आंवला भी काटते हैं, अनार का जब हम बीज निकालते हैं, दाने निकालते हैं, उससे भी काफ़ी हाथ काले हो जाते हैं। तो आप इस तरह से उंगलियों को इस तरह से जब इसे लगा लेते हैं, फिंगर का कैप बोलते हैं इसे, तो इसे जब आप अच्छे से पहन लेंगे उंगलियों में, तो इससे जब आप कोई भी काम करेंगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपकी उंगलियों को बिल्कुल सेफ रखता है। कभी कभी हम सब्जियों को काटते हैं तो चाकू से हल्का हल्का सा कट लग जाता है, जो दिखता भी नहीं है और मतलब दर्द भी नहीं होता, लेकिन वो ख़राब लगता है। तो इस तरह से आप फिंगर कैप पहन कर अपने हाथों की सुरक्षा कर सकते हैं। और जब ये चिपकने लगे, क्योंकि प्लास्टिक का होता है, तो हल्का सा पाउडर डालकर इसे रख दीजिए और डेली इसको वॉश करना है। अब ये है हमारा किचन का लाइट बोर्ड। तो देखिए कितना गंदा हो गया है, स्विच बोर्ड है, कितना गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इसको साफ़ करने के लिए हमने एक आइसक्रीम स्टिक लिया है और कॉटन का कपड़ा लिया है, उसको अच्छे से हमने लपेट दिया है। उसके बाद हमने इसमें डाला है सैनिटाइज़र, इसके ऊपर डाल दिया है हमने। सैनिटाइज़र आपके पास नहीं है तो आप थिनर भी डाल सकते हैं, थिनर से भी अच्छे से क्लीन हो जाता है और सैनिटाइज़र से भी क्लीन हो जाता है। इस तरह आप इस स्विच बोर्ड को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।